is a third part of carbon, and our next topic is carbon dioxide. So let's start this video. Activity 8. Material required: test tubes, cork with holes, bent glass tubes, sodium carbonate जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, लेमन जूस, फ्रेश लाइम वाटर, अल्कलाइन phenolphthalein. Take some sodium carbonate in a test tube and arrange all the apparatus as shown in figure 6.7. Now put some lemon juice into a test tube. Perform the following testing on the gas evolved. So आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में आपको सोडियम कार्बोनेट लेना है, ठीक है। जैसे कि फिगर दिए हुए टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने क्या डाला, सोडियम कार्बोनेट डाला, ठीक है। और जैसे कि फिगर में दिया उसी तरह से हमें फिगर के अकॉर्डिंग हमें अपने जो एपरेटस उसको अरेंज करना है, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस अब उससे जो गैस रिलीज होगा, मतलब कि जो वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, इसमें जब हम लेमन जूस डालते हैं और उससे जो गैस रिलीज होगा उसको ऑब्जर्व करना है और हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। फर्स्ट है ऑब्जर्व द कलर ऑफ द गैस, डू यू फाइंड एनी कलर, डज इट हैव एनी ऑर्डर। सो इससे जो गैस रिलीज होगा इसका हमें कलर को ऑब्जर्व करना है। और पूछा गया है क्या इसका कलर होगा, क्या इसका कुछ कलर है, तो आंसर है जब हम वॉशिंग सोडा में लेमन जूस डालते हैं तो CO2 रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, CO2। और CO2 कैसे होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। ना ही इसका कलर होता है ना ही इसका ऑर्डर होता है। तो इसका आंसर तो मिल गया, डू यू फाइंड एनी कलर, नो बिकॉज CO2 इज ए कलरलेस। डज इट हैव एनी ऑर्डर, नो बिकॉज CO2 इज अ ऑर्डरलेस। सेकेंड, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द टेस्ट ट्यूब विद द कलेक्टेड गैस, द मैच स्टिक इज एक्सटिंग्विश्ड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस। सो आपको यहाँ पर हमने तो बेंट एक ग्लास ट्यूब लिया है जिससे यहाँ पर CO2 बनेगा। ये CO2 यहाँ आ जाएगा, इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर CO2 कलेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन आपको ये बर्निंग मैच स्टिक लेनी है और उसको इस जो कलेक्टेड CO2 टेस्ट ट्यूब में जब गैस कलेक्ट किया है उसके उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ले जाना है। यहाँ पर लेके आएंगे मैच स्टिक को, ये रहा। अब ऑब्जर्व करना है क्या ये जो मैच स्टिक और फिर ये जो मैच स्टिक लेके आएंगे बर्निंग मैच स्टिक, ये बुझ जाएगा। इसे आप क्या समझते हैं, इसका मतलब ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो मैच स्टिक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड जो बर्निंग मैच स्टिक को बुझा देता है, ठीक है, इसको बुझा देता है, यहाँ समझते हैं। फिर थर्ड है टेक सम फ्रेश लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पास द इवॉल्व्ड गैस इनटू इट, यू विल फाइंड दैट द लाइम वाटर टर्न मिल्की। सो थर्ड लेना है आपको लेमन फ्रेश लाइम वाटर लेना है, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट ट्यूब में। और उस टेस्ट ट्यूब में आपको जो गैस हमने कलेक्ट किया है, कौन सा गैस कलेक्ट किया है, CO2। उस CO2 गैस को आपको इस लाइम वाटर के थ्रू पास कराना है, ठीक है। अब क्या होगा, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसमें जब CO2 पास कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे, जिसके कारण जो सॉल्यूशन होगा लाइम वाटर जो सॉल्यूशन होगा ये मिल्की हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा। फिर फोर्थ, इन अ डिफरेंट टेस्ट ट्यूब टेक सम अल्कलाइन phenolphthalein एंड पास द इवॉल्व्ड गैस। सो कब दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको कुछ अल्कलाइन phenolphthalein लेना है, फिर उसमें CO2 गैस को पास कराना है। बाय द चेंज इन कलर ऑफ phenolphthalein कैन यू से इफ द गैस हैज एसिडिक और ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा करने से फिनॉल्फथैलीन का जो कलर है ये चेंज हो जाएगा। अब इससे आप क्या समझते हो कि गैस कैसा होगा, एसिडिक या अल्कलाइन, क्योंकि जो फिनॉल्फथैलीन है एक अल्कलाइन नेचर का है और जब इसको हम डालेंगे तो ये, और जब हम CO2 को इस गैस के इस फिनॉल्फथैलीन से पास कराएंगे तो ये सॉल्ट और वाटर बनाएगा। और सॉल्ट वाटर कब बनता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें। तो इसका मतलब फिनॉल्फथैलीन तो एक अल्कलाइन नेचर, बेसिक नेचर हमें तो पता है। इसका मतलब कि जो CO2 जो गैस रिलीज हुआ है जो CO2 ही एसिडिक नेचर का होगा, इसी इसका नेचर ही पता चल गया किसका नेचर होगा, एक एसिडिक नेचर का होगा। इन द एक्सपेरिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड विच इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। दिस गैस neither burns nor does it support combustion. When carbon dioxide is passed into a fresh lime water, insoluble calcium carbonate is formed, due to which the solution turns milky. तो एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि इस एक्सपेरिमेंट से जो गैस रिलीज होगी वह है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस रिलीज होगी, जो कि एक कलरलेस गैस है और ऑर्डरलेस है। ना ही इसका स्मेल होता है ना ही इसका
कलर होता है। ये गैस ना ही बर्न होती है और ना ही कंबशन को सपोर्ट करती है, ना ही जलने देती है। इसीलिए जब इस टेस्ट ट्यूब के अराउंड इस एक्सपेरिमेंट हमने इस टेस्ट ट्यूब में हमने जो CO2 कलेक्ट किया था उसके अराउंड हम क्या लिखाते हैं, मैचेस लिखाते हैं, बर्निंग मैच स्टिक। तो ये CO2 की प्रेजेंस के कारण ये ना ही तो ये बुझ जाता है, ठीक है। इसका ये है कि जो CO2 है ना ही बर्न होता है, जलता है, ना ही जो कंबशन उसको सपोर्ट करते हैं, इसलिए बुझ गया यहाँ पर। क्योंकि CO2 ना ही बर्न होता है और ना ही कंबशन को सपोर्ट करता है। और जो वैसे ही जब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने फ्रेश लाइम वाटर से पास कराया तो इससे लाइम इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ, ठीक। इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ, जिसमें सॉल्यूशन था वो मिल्की हो गया। अल्कली फिनाइलथैलीन पिंक टर्न्स कलरलेस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इनटू इट। It shows acidic nature. Due to its acidic nature, it reacts with alkalis and form salt and water. क्योंकि वैसे ही हमने फिनॉलथैलीन अल्काइन नेचर का, जो बेसिक नेचर का है, जो कि पिंक कलर का है, इसी जब हम कलरलेस गैस CO2 को पास करते हैं तो जो पिंक कलर का था ये कलरलेस हो जाता है। जो फिनॉलथैलीन पिंक कलर का है ये कलरलेस हो जाता है जब CO2 पास करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि एसिडिक नेचर का है, क्योंकि एसिडिक नेचर जब अल्कली से रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट और वाटर बनाता है। यहाँ पर CO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया, यहाँ पर फिनॉलथैलीन है। फिनॉलथैलीन एक सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं फिनॉलथैलीन। इसको CO2 बाइंड किया, रिएक्ट किया और बनाया सोडियम कार्बोनेट और वाटर। सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट है। अब यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide does not support combustion. This property is used in fire extinguisher to extinguish fire. So, कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन को सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए इसका यूज फायर ब्रिगेडर्स करते हैं, आग बुझाना करते हैं, आग को बुझाने के लिए, ठीक। ये इसी प्रॉपर्टी का। सेकेंड, द गैस इवॉल्व ऑन ओपनिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल इज कार्बन डाइऑक्साइड। इट गिव्स स्ट्रॉन्ग टेस्ट टू सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स होते हैं उसको हम ओपन करते हैं तो उससे गैस इवॉल्व होता है, उसमें वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक को स्ट्रॉन्ग टेस्ट प्रोवाइड करता है। ऑन बर्निंग ऑफ द फ्यूल एंड थ्रो respiration, carbon dioxide is liberated into the atmosphere, which is used by green plants in the presence of a sunlight to make food by process of photosynthesis. वैसे जब फ्यूल को बर्न करते हैं तो फ्यूल को बर्न करने से CO2 गैस रिलीज होता है। मतलब कि फ्यूल को जब बर्न करते हैं और हम रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और CO2 एक्सेल करते हैं एटमोसफियर में। उस एटमोसफियर से CO2 गैस को ग्रीन प्लांट्स लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से। फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब CO2 का यूज हम सोडियम कार्बोनेट के लिए करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के लिए, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए करते हैं। फिफ्थ, बेकिंग सोडा है सबका। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज कोल्ड इट सॉलिडिफाइड एंड दिस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। इट इज यूज्ड एज अ कूलेंट। सो जब कार्बन डाइऑक्साइड ठंडा होके इसको हम सॉलिडिफाई करते हैं, सॉलिड कन्वर्ट करते हैं, तो इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं ड्राई आइस। इसका यूज कूलेंट के फॉर्म में करते हैं। कैचिंग फायर। You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket. Now you know that air is essential for burning. When the person is covered with a blanket, the burning clothes lose contact with air, due to which fire is extinguished. We burn crackers during our festivals. On burning crackers, light, noise, and many gases are produced. Sometimes this can also be the reason for burning. If you get burned accidentally, get first aid immediately and then consult the doctor. So आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब कोई किसी पर्सन के कपड़े में आग लग जाती है, ठीक है, फायर कैच कर लेती है उसका कपड़ा, तो उस पर्सन को तुरंत ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं, ब्लैंकेट से ढक देते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि सभी को पता है कि सभी को नहीं पता लेकिन हमें तो पता है ना कि आग लगने के लिए जरूरी क्या है? एयर होना जरूरी है, कंबस्टिबल गैस होना जरूरी है। तो मेन इंपॉर्टेंट तो एयर है। अब एयर जरूरी है बर्निंग के लिए, तो एयर को बचाने के लिए हम पर्सन को ब्लैंकेट से कवर करते हैं। जब पर्सन को ब्लैंकेट से कवर करते हैं तो उसका जो कपड़े होता है, ये पर्सन होता है, उसका बॉडी एयर का कांटेक्ट नहीं रह पाता, अब उस तक एयर नहीं पहुंचेगी, ठीक है। इसी कारण जो क्लॉथ उसको बर्न होता है वो एयर का कांटेक्ट छोड़ देता है, एयर कांटेक्ट नहीं रहता और जो फायर अपने आप बुझ जाती है। हम पटाखे फोड़ते हैं अपने फेस्टिवल के टाइम में, ठीक है।
सो जब पटाखे फोड़ रहे हैं तो लाइट और नॉइज़ आवाज़ें और कुछ गैसें प्रोड्यूस होती हैं। कभी कभार तो यही इस बर्निंग को सपोर्ट करती है। इसी कारण जो पटाखे होते हैं ये और ज़्यादा जलने लगते हैं। अगर आप गलती से भी एक्सीडेंटली आप जल जाते हो तो सबसे पहले आपको फर्स्ट एड करना चाहिए। पहले ठंडा बर्फ लगाना चाहिए जले हुए पार्ट पे, फिर आपको डॉक्टर पास जाना चाहिए। ओके, बेसिक्स। हैव यू हियर ऑफ फॉरेस्ट फायर? ड्यू टू एक्सट्रीम समर हीट, dry grass catches fire at some places. From the grass, it is spread to the trees, and very soon the whole forest is on fire. It is very difficult to control such fires. So आपने सुना होगा कि कभी किसी फॉरेस्ट में, जंगल में आग लग जाती है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि उस कभी कभार बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा हीट होती है। उस हीट के कारण जो छोटे छोटे सूखे हुए घास होते हैं उनमें उस हीट से उनमें आग लग जाती है। ठीक है, और उस छोटे ग्रास से लेके ये जो आग होती है ये पूरे पेड़ तक पहुंच जाती है। और धीरे धीरे अब ट्रीज होते हैं, पूरा जंगल जल जाता है। और इस आग को बुझाने के लिए, इस आग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 6.6 हाउ डू वी कंट्रोल फायर? हम फायर आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यू मस्ट हैव सीन और हियर ऑन टीवी एंड रीड इन न्यूज़पेपर ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, shops and factories. Every town, city, village has a fire extinguishing service which helps in controlling fire when it breaks out. आपने सुना होगा टीवी में, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि घरों में या कभी दुकानों में या फैक्ट्री से कभी आग लग जाती है तो इसलिए हर गांव, सिटी, शहरों में फायर ब्रिगेड होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है तो फायर ब्रिगेड से हम उसको फायर कंट्रोल करते हैं। फिर जब कहीं आग लगती है तो हमें फायर ब्रिगेड बुलाना चाहिए। इसीलिए हाउ डज अ फायरमैन एक्सटिंग्विश फायर? सो जो फायर ब्रिगेड होते हैं वो कैसे आग को बुझाते हैं? यू नो दैट टू इनिशिएट फायर 3 things are essential. They are fuel, air and heat. You can control fire by removing one or more of these things. Fire extinguisher usually control fires either by cutting off the air supply or by reducing the heat or the fuel or both. But in most cases, removing the fuel or reducing its heat is not possible. आप सभी को पता है, क्वेश्चन पूछा कि कैसे जो फायरमैन है वो कैसे आग को बुझाता है। तो हमें पता है कि आग जलने के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो फ्यूल होना चाहिए, एयर होना चाहिए और हीट होना चाहिए। अगर तीनों में से किसी एक चीज़ को रिमूव कर दें तो आग बुझ सकती है, या फिर एक या फिर दोनों, या फिर दो हो सके तो सभी को रिमूव कर दिए, इससे आग बुझ जाती है। वैसे ही जो फायरमैन है वो लोग भी यही करते हैं, वो एयर सप्लाई को बंद कर देते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पर CO2 गैस रीच कर देते हैं, CO2 गैस क्या करता है, ना ही बर्न होता ना ही बर्निंग कंबशन सपोर्ट करती है, इसका आग बुझ जाती है। अब यहाँ पर फ्यूल और हीट को रिड्यूस करना इम्पॉसिबल है तो एयर सप्लाई कट कर सकते हैं, इस तरह से वो आग को बुझाते हैं। डू यू नो अबाउट द फायर एक्सटिंग्विशर? What are the various fire extinguisher system used at the public places in your neighborhood? Find out and write about them. So जो आग बुझाने वाले होते हैं, आप क्या आग बुझाने जानते हो? हाँ, जानते हैं। आग बुझाने क्या क्या उपाय होते हैं पब्लिक प्लेसेस में? आपको अपने नेबरहुड में ये ऑब्जर्व करना है, कॉपी नोट करना है। Now answer this. First, why does lime water turns milky on passing carbon dioxide through it? क्यों जब लाइम वाटर को हम कार्बन डाइऑक्साइड से पास कराते हैं तो ये जो लाइम वाटर होता है मिल्की हो जाता है। सो आंसर है when carbon dioxide is passed into fresh lime water, insoluble calcium carbonate is formed. That's why the solution turns milky. जब कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रेश वाटर लाइम वाटर से पास कराते हैं तो इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है। सेकंड है, व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस क्या होता है और इसके यूजेस क्या है? कूलेंट क्या होता है और इसका यूज केस क्या है? आंसर है
व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज कूल्ड इट सॉलिडिफाइज एंड दिस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड ठंडा हो जाता है उसको सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड एज अ कूलेंट इन अ कार इंजन। कार इंजन कैसे यूज़ करते हैं, खाली कूलेंट लिख दो। सो कूलेंट, इसका यूज़ हम कूलेंट के लिए करते हैं। कूलेंट ऐसे सब्सटेंस, ऐसे लिक्विड सब्सटेंस होता है, ऐसे लिक्विड सब्सटेंस होते हैं जो कि टेम्परेचर को कम करने के, डाउन करने के काम आता है। थर्ड, which gas is produced after chemical reaction in a fire extinguisher? Why is this gas used to extinguish fire? So कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शन में? जब फायर एक्सटिंग्विशर, जो फायर आग बुझाने वाले होते हैं, जब आग बुझाते हैं उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है और क्यों एक गैस को यूज़ हम आग बुझाने के लिए करते हैं? सो आंसर है carbon dioxide gas is released after chemical reaction in a fire extinguisher because carbon dioxide neither burns nor support the combustion। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शन के बाद, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ना ही बर्न होता है और ना ही कंबशन सपोर्ट करते हैं, इसलिए इसका यूज़ हम इसमें करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रेफाइट इज नॉट यूज। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रेफाइट इज नॉट यूज। सो किसमें ग्रेफाइट का यूज़ नहीं करते हैं? सो ऑप्शन है एज लुब्रिकेंट, इलेक्ट्रोड, इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट, इन पेंसिल लीड। अब इलेक्ट्रोड, पेंसिल लीड समझ आता है, इससे बनता ही है। लुब्रिकेंट समझ आता है, लेकिन कटिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों होता है? कटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा हार्ड समझ चाहिए, और क्योंकि ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसका तो है ही नहीं। आंसर हो जाएगा ये डी, ये नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड, दिस थस इट इज एन टेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एसिडिक ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 ऑक्सीजन का ऑक्साइड ही तो है ना, ये एसिडिक ऑक्साइड है। ए, कार्बन एलोट्रॉप विथ सिस्टिक एटम इज कॉल्ड। सो कार्बन का एलोट्रॉप है सिस्टिक एटम का, उसको बोलते हैं फ्लोरीन, जो कि 1985 में इसका डिस्कवर हुआ था। 1985 नहीं बताया था इसका आंसर का फ्लोरीन, 1985 ही था फ्लोरीन। ड्राई आइस इज अ, ये सॉलिड CO2 होता है, ये हो जाएगा सॉलिड CO2। फिफ्थ है द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर इज अ, वो है हमारा डायमंड। विच जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हाईएस्ट टेम्परेचर। तो फ्लेम के कौन से जोन का टेम्परेचर हाई होता है? सो आंसर हमारा ब्लू जोन, लाइट ब्लू जोन। आंसर रहेगा सी। एलोट्रॉपी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डैश। एलोट्रॉपी एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ए, कॉम्बिनेशन ऑफ डैश प्रोड्यूसेस फ्लेम। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस फ्लेम। सो कंबस्टिबल सब्सटेंस और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन फ्लेम प्रोड्यूस करता है। सेकेंड, बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्टनेस डैश इज यूज्ड इन पेंसिल लीड। क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, सॉफ्टनेस के कारण इसको पेंसिल लीड में यूज़ करते हैं, आंसर ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। थर्ड, डैश इज द हार्डेस्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, वह डायमंड। फोर्थ, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ डैश कलर। सो कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस, ऑर्डरलेस कलर्स होता है, ऑर्डरलेस कलरलेस गैस होता है। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और रॉन्ग। करेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि जो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, रॉन्ग है, और करेक्ट अगर रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको करेक्ट करके लिखना है। सो फर्स्ट, बोथ ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव द सेम एलिमेंट कार्बन इन इट। सो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों में ही सेम एलिमेंट है कार्बन। आंसर सही है, ट्रू। सेकेंड, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोला गया है कि डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो आंसर रॉन्ग है। ये गुड कंडक्टर ऑफ, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो, हीट कंडक्टिविटी ऊपर तो मानते हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी माना गया है, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के प्लेस में आपको लिखना है हीट, और नोट में इलेक्ट्रिसिटी प्लेस में लिखना है हीट, इसका अलग आंसर लिखिए। थर्ड, द लाइट ब्लू जोन इन फ्लेम इज द मिडल ऑफ द फ्लेम। सो जो फ्लेम का जो लाइट ब्लू जोन होता है, ये फ्लेम का मिडल जोन होता है। आंसर गलत, ये आउटर जोन होता है, ये फॉल्स हो जाएगा आंसर।
और आपको आंसर लिख के इस मीटर के प्लेस में आपको आउटर लिखना है, ठीक है, आउटर, OUTER। फोर्थ, कंबशन डजंट टेक प्लेस इन द आउटर जोन ऑफ द फ्लेम। बोला कि कंबशन फ्लेम के आउटर जोन में नहीं होता, सो कहाँ होता है कंबशन आउटर जोन में, तो कहाँ होगा, कंबशन आउटर जोन में ही होता है, ब्लू जोन में। तो आंसर आ जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, कि स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ पास आपको डजन को काट के से एज इट इज लिख देना आंसर करके, कंबशन टेक्स प्लेस इन द आउटर जोन ऑफ द फ्लेम। फिफ्थ, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑफ अल्कली नेचर। जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं अल्कली नेचर का होता है, फॉल्स, बेसिक नेचर थोड़ी होता है, ये एसिडिक नेचर का होते हैं। यहाँ पास फॉल्स लिखेंगे और फिर आंसर करके लिखना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर लिखना है। फिर मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, लैम्प ब्लैक एंड चारकोल क्या है, लैम्प ब्लैक और चारकोल कार्बन के एलोट्रॉप है, मतलब कि इसका ये आ जाएगा फर्स्ट। मेड ऑफ 60 कार्बन एटम, तो 60 कार्बन एटम से बना होता है ये फ्लोरीन। सेकेंड, हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, डायमंड होता है, ये आ जाएगा थर्ड। ड्राई मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ। कंबशन मतलब ऑक्सीडेशन ही होता है, इसका आ जाएगा हमारा फिफ्थ। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एलोट्रॉपी, आप एलोट्रॉपी से क्या समझते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, और कार्बन के और भी कितने डिफरेंट एलोट्रॉप्स होते हैं, उनके सभी के दो दो यूजेस बताने हैं। सो आंसर है, फर्स्ट, एलोट्रॉप is a property of element having different physical properties but same chemical properties. Next, allotropes of carbon are first diamond. It is very hard in nature, that's why it is used in glass cutter and shiny, so used in ornaments. Second, graphite. It is good conductor of electricity and used in batteries and lead. Coal used as a fire fuels. Second, how will you differentiate between graphite and diamond? ग्रेफाइट डायमंड के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। सेकंड का आंसर है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड, ग्रेफाइट डायमंड। सो ग्रेफाइट शाइनी ब्लैक होता है और सॉलिड होता है, और डायमंड कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टल होता है, शाइन करता है लाइट में। सेकंड, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, जबकि डायमंड हार्डेस्ट होता है, हार्ड होता है। थर्ड, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और फोर्थ, ग्रेफाइट नॉर्मल कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ये वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। थर्ड, व्हाट इज फ्लोरीन, व्हाट आर इट्स मेन यूजेस। सो फ्लोरीन क्या होता है, इसका मेन यूजेस क्या है। आंसर है, फ्लोरीन इज अ न्यूली डिस्कवर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। इट इज यूज इन सेमीकंडक्टर्स, lubricants, catalyst and electric wires. Carbon 60 containing substance may also be used in the preparation and prevention, को prevention होगा, in the prevention and cure of AIDS. Next है, draw a level diagram showing the preparation of carbon dioxide. So इसके लिए आपको डायग्राम बनाना है। एक लेवल डायग्राम बनाना है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। तो उसके लिए आपको यह डायग्राम बनाना है। फिगर 6.7 का आपको डायग्राम बनाना है और आपको लिखना है टेक, और इसका ड्राइंग बनाने के बाद इसका लेवल भी करेंगे, जैसे लेमन जूस है, वॉशिंग सोडा है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये बेंट ग्लास ट्यूब है। फिर लिखना है आपको, टेक सम सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पुट सम लेमन जूस इनटू द टेस्ट ट्यूब एंड क्लोज द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद अ कॉक एंड फिट अ पाइप इन इट विच इज कनेक्टेड टू द टेस्ट ट्यूब, which connected with the other test tube in which we collect carbon dioxide that is produced on reaction of lemon juice and sodium carbonate. मतलब हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना जिसमें हम सोडियम कार्बोनेट पुट करेंगे, फिर उसमें हम फिर उसे कॉक से फिर उस लेमन जूस पुट करेंगे, फिर उसको उसके माउथ को कॉक की मदद से बंद कर देंगे, ठीक है। अब उसमें एक बेंट ट्यूब फिट करेंगे और जो कि दूसरे टेस्ट ट्यूब से कनेक्टेड हो, जिसमें हमें गैस कलेक्ट करना है। और उसमें रिएक्शन के बाद लेमन जूस और सोडियम कार्बोनेट में रिएक्शन होगा, उससे CO2 गैस प्रोड्यूस होगा। वो CO2 गैस बेंट टेस्ट ट्यूब की मदद से दूसरे टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा, वहाँ कलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक। फिफ्थ है,
व्हाट इज ड्राई आइस, व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट यूजेस। तो ड्राई आइस क्या होता है और इसके इंपॉर्टेंट यूजेस क्या है। तो आंसर है ड्राई आइस इज a solid carbon dioxide that is formed on cooling carbon dioxide. Uses of dry ice, it is used as a coolant. What are the main parts of the candle flame? Explain with a diagram. So candle flame के main part क्या है और उसको डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। तो आप इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना है, ये आपको डायग्राम बनाना है इसके लिए। फिगर 6.5 का डायग्राम बनाना है आपको, लेवल करना है, मिडल जोन, इनर जोन, आउटर जोन। ये आपको ये आंसर लिखना है जो मैंने लिखाया था। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 5 में 9 आंसर दिए, साले में क्वेश्चन आंसर लिखवाया था 3 जोन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। इसको सेम एज इट इज कॉपी कर देना है। 3 zones of different colors. Inner zone, it is the darkest part and the coldest part of the flame. Second, middle zone, this is the shining and bright zone of the flame. Third, outer zone, this is the slightly blue in color and hottest zone of the flame. Next है give the reason. 7th, give the reason. Diamond is used in ornaments because it is luster. Because it is luster. Diamond is used in cutting instrument because it is very hard. Graphite is used as a lubricant because it is smooth. Because it is soft and smooth and slippery. Slippery nature होता है, slippery in nature. Graphite is used in electrode because it is a good conductor of electricity. Conductor of electricity. Next है पेट्रोल इज नॉट यूज इन कुकिंग स्टोव्स। क्यों पेट्रोल को कुकिंग स्टोव में नहीं रखते? क्योंकि पेट्रोल जल्दी से फायर कैच लेता है। बिकॉज पेट्रोल vapor rises easily and catches fire The color of flame in Fatima's gas stove is blue and Rajesh is yellow. Who will cook faster and why? So Fatima's का गैस स्टोव का फ्लेम जो है ये ब्लू कलर का है और राजेश का जो फ्लेम का कलर है वो येलो कलर का है। तो कौन जल्दी खाना पकाएगा और क्यों? तो आंसर है The Fatima's gas stove has blue colored flame. So Fatima's cook fast because blue flame is hotter than the rice yellow color flame gas stove. तो फातिमा का जो गैस स्टोव है ये ब्लू कलर का है का फ्लेम है, तो फातिमा जल्दी खाना पकाएगी क्योंकि जो ब्लू कलर का फ्लेम होता है ये राइस के येलो कलर के फ्लेम से ज़्यादा हॉटर होता है इसीलिए। नेक्स्ट है वाई डजंट चारकोल बर्न विथ फ्लेम। क्यों चारकोल फ्लेम के साथ बर्न नहीं करता? अब चारकोल किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है और कार्बन ना ही बर्न होता है और ना ही कंबशन को सपोर्ट करता है। सो लिख देंगे चारकोल डजंट बर्न विथ फ्लेम because charcoal not vaporizes on heating and so does not produces a flame. ये भी कर सकते हैं कि क्योंकि जो चारकोल होता है वेपराइज नहीं होता और ना ही हीट करने से इसीलिए फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं होता। अब वेपराइज नहीं होगा, जलेगा ही नहीं, तो यहाँ पर फ्लेम कैसे बनेगा? और जो सब्सटेंस वेपर प्रोड्यूस करते हैं वही फ्लेम बनाते हैं क्योंकि चारकोल वेपर नहीं बनाता हीट करने से,
तो ये फ्लेम भी नहीं बनाएगा। कैन ब्लू फ्लेम बी फॉर्म्ड इनसाइड ए कैंडल जस्टिफाइड? क्या ब्लू फ्लेम कैंडल के इनसाइड बन सकता है? आंसर यस, इट कैन बी फॉर्म एंड व्हेन यू बर्न द कैंडल, if you see the flame, then you find that there is a thin stripe of blue flame. It means that there is a insufficient supply of oxygen. If you supply sufficient and adequate amount of oxygen, then it can form blue flame. हाँ हो सकता है, ये बन सकता है ब्लू फ्लेम इनसाइड कैंडल, इनसाइड बन सकता है ब्लू फ्लेम। जब आप कैंडल को बर्न करते तो आपको दिखेगा, फ्लेम को देखोगे तो आपको एक थीन स्ट्राइप देखने मिलेगा ब्लू फ्लेम का उसके इनसाइड। इसका मतलब वहाँ पर जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो बहुत ही कम है। अगर उसी जगह पे हम ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देंगे, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, सप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर ब्लू फ्लेम बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पर येलो जो फ्लेम होता है, ब्लू फ्लेम अगर जब अच्छे सफिशिएंट अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन मिलता है, तब बनता है। और येलो ऑरेंज फ्लेम जब हमें ऑक्सीजन इनकम्प्लीट मतलब कि सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता तब बनता है। इसीलिए जब जहाँ पर अच्छे बहुत ज़्यादा अमाउंट में सफिशिएंट अमाउंट में एयर होता है, ऑक्सीजन होता है, तो वहाँ पर CO2 बन पाता है। तो जो वहाँ पर ब्लू फ्लेम होता है तो हमारी जगह ठीक है, पर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहीं अगर ऑरेंज और येलो फ्लेम हुआ जो कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के कारण होता है और पार्शली बर्न होता है, पार्शली CO2 प्रोड्यूस करता है, तो ये गैस हमारे लिए और ये जो फ्लेम है हमारे बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। सो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया कार्बन को। अगर आप इस चैप्टर से कुछ रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में आप कुछ समय इसको लिख देना, मेरे से पूछ सकते हो। सो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी सेल, इसी में फेवरेट चैप्टर है। सो बाय बाय फ्रेंड्स।